भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति सेवा। अर्जुन ने पूछा, किसे अधिक परिपूर्ण माना जाता है? वह जो हमेशा आपकी भक्ति सेवा में उचित रूप से लगे रहते हैं, या फिर वह जो निराकार ब्रह्मा अव्यक्त की पूजा करते हैं? भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे व्यक्तित्व स्वरूप पर केंद्रित करते हैं और हमेशा महान और पारलौकिक विश्वास के साथ मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं, उन्हें मैं सबसे उत्तम मानता हूँ। लेकिन जो लोग पूरी तरह से अव्यक्त की पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की धारणा से परे हैं, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तित, स्थिर और अचल, पूर्ण सत्य की अव्यक्तिक अवधारणा, विभिन्न इंद्रियों को नियंत्रित करके और सभी के प्रति समान रूप से व्यवहार करके ऐसे मनुष्य सबसे कल्याण में लगे हुए अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। जिन लोगों का मन भगवान के अव्यक्त निर्विशेष स्वरूप से जुड़ा हुआ है, उसके लिए उन्नति बहुत कष्टकारी है। जो लोग देहधारी हैं, उनके लिए उस अनुशासन में प्रगति करना सदैव कठिन होता है। लेकिन जो लोग मेरी पूजा करते हैं, अपनी सभी गतिविधियों को मेरे लिए छोड़ देते हैं और बिना विचलित के मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं, भक्ति सेवा में लगे रहते हैं और हमेशा मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हे पथापुत्र, उनके लिए मैं शीघ्र उत्साकृत हूँ जन्म और मृत्यु के सागर से। बस अपना मन मुझ परम भगवान पर केंद्रित करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम बिना किसी संदेह के सदैव मुझ में निवास करोगे। हे मेरे प्रिय अर्जुन, हे धन के विजेता, यदि तुम अपना मन बिना विचलित के मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो भक्ति योग के नियामक सिद्धांतों का पालन करो। इस प्रकार मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करो। यदि आप भक्ति योग के नियमों का अभ्यास नहीं कर सकते, तो बस मेरे लिए काम करने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे लिए काम करने से आप पूर्ण अवस्था में आ जाएंगे। हालांकि यदि आप मेरी इस चेतना के में कार्य करने में असमर्थ हैं, तो अपने कार्य के सभी परिणाम को त्याग कर कार्य करने का प्रयास करें और आत्म स्थिर होने का प्रयास करें। यदि आप यह अभ्यास नहीं करना सकते, तो स्वयं को ज्ञान की साधना में संलग्न कर लें। हालांकि ज्ञान से बेहतर है ध्यान, और ध्यान से बेहतर है कर्म के फल का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। जो ईर्ष्यालु नहीं है, बल्कि सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो स्वयं को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख दोनों में समान है, जो सहनशील, सदैव संतुष्ट, आत्म संयमी और है, दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति में लगा हुआ उसका मन और बुद्धि मुझ पर केंद्रित है, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जिसके द्वारा किसी को कष्ट नहीं होता और जो किसी को परेशान नहीं करता, जो सुख और संकट, भय और चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे प्रिय है। मेरा भक्त जो सामान्य गतिविधियों पर निर्भर नहीं है, जो शुद्ध, विशेषज्ञ, चिंता रहित, सभी पीड़ाओं से मुक्त है और किसी परिणाम के लिए प्रयास नहीं करता, वह मुझे बहुत प्रिय है। जो न प्रसन्न होता है, न शोक करता है, जो न शोक करता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का त्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्र और शत्रु के समान है,
जो मान और अपमान, गर्मी और सर्दी, सुख और संकट, क्षण या अपयश में संभाव रहता है, जो सदैव दूषित संगति से मुक्त रहता है, जो सदैव चुप रहता है और किसी भी बात में संतुष्ट रहता है, जिसे किसी की परवाह होती कोई भी निवास, जो ज्ञान में स्थिर है और जो भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जो लोग भक्ति के इस अविनाशी मार्ग का अनुसरण करते हैं और जो पूरी तरह से विश्वास के साथ सुख को संलग्न करते हैं, मुझे सर्वोच्च लक्ष्य बनाते हैं, वह मुझे बहुत बहुत प्रिय है। हरे कृष्णा।